बुजुर्गों द्वारा कही गई कहावत कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, प्रदेश में लोकायुक्त बिल को लेकर बिल्कुल चिट्ठार्थ होती है। लोकायुक्त बिल को लागू करने की बात हर पार्टी करती है, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों को मानो लोकायुक्त के नाम पर सांप सूंघ जाता हो। प्रचंड बहुमत से इस बार सत्ता में आई भाजपा से लोगों को खासा उम्मीद थी, लेकिन भाजपा ने भी इस बार मौन धारण कर लिया है। इसी वर्ष चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इच्छा जताई थी कि वे लोकायुक्त पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन लगता है भाजपा इस बार भी उनकी यह मुराद पूरी नहीं होने देना चाहती। देखिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त का गठन आवश्यक है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अचरज लग रहा है कि जो सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के मुद्दे पर जो सत्ता में आई हो, लेकिन आज भी जो लोकायुक्त को लेकर के सरकार ने अभी तक गठन नहीं कर पाया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जल्द से जल्द जो है लोकायुक्त का गठन कर लेना चाहिए। इस पर हमारी पूरी नेता प्रतिपक्ष हमारी इंदिरा हृदयेश जी ने भी सुझाव दिए सरकार को और हमारे तमाम विधायक दल जो है सरकार को सुझाव दे रहे हैं और एक मजबूत लोकायुक्त उत्तराखंड में आना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। मनसा अगर साफ होती तो जैसे ही ये लोकायुक्त का बिल आया था उस पर सदन में लाते, उसको सदन में उस पर चर्चा होती और वो लोकायुक्त पास हो जाना चाहिए। प्रवर समिति को भेजने का मतलब कि ठंडे बस्ते में इसको डाल दो और ठंडे बस्ते में पड़ा है, अभी 1 महीने बाद हो जाना चाहता। अभी एक बैठक हुई थी, उसमें चाहे वो 1 दिन सदन चला, उसी में उस प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाती तो उसमें पास हो जाता। लेकिन मैंने कहा नहीं कि नीयत सरकार की साफ होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि केवल इसको टालने के लिए और इस पर कोई काम न हो तो इसलिए सरकार इसको प्रवर समिति में भेजा। प्रवर समिति की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है तो सरकार को अगर मनसा साफ हो तो स्पेशल सेशन बुला करके इसको पास करा ले, लेकिन मनसा तो होनी चाहिए। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगे, इन जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। तो हमारा ये कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। देखिए साहब, जहाँ तक लोकायुक्त का सवाल है, हमारा मानना है ये व्यवस्था जो है बिल्कुल गल सड़ चुकी है और इस गली सड़ी व्यवस्था को कुछ सुधारने के लिए लोकायुक्त की जरूरत महसूस हो रही है। हम भी चाहते हैं कि लोकायुक्त बने और मतलब इसमें कुछ सुधार हो, जनता को कुछ राहत मिले, लेकिन ये सरकारें उतना भी सुधार नहीं चाहती क्योंकि लोकायुक्त से कुछ इनके ऊपर अंकुश लगेगा और ये अंकुश बिल्कुल भी बर्दाश्त करना नहीं और बिल्कुल एक निश्चिंत तरीके से मतलब एक लूट की प्रक्रिया को जारी रखना चाहती हैं। इसके अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं है कि उसको मतलब कि ना बनाया जाए। लोकायुक्त बिल सर्वप्रथम 1973 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक मुहिम है। इस दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक संयुक्त प्रदेश हुआ करते थे। लोकायुक्त के पीछे योजनाकारों तथा तत्कालीन सरकार की मंशा प्रशासन को साफ, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाए रखने की थी। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से पृथक होकर जब उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ, मौजूदा सरकार तथा सत्ता में बैठे नेताओं ने लोकायुक्त बिल से अनेक कारणों से दूरी बनाए रखी। शासन से लेकर प्रशासन तक सभी ने इससे दूरी बनाए रखने में अपना भला समझा। सुशासन और कड़क मिजाज के धनी तत्कालीन सीएम मेजर भुवन चंद कंडूरी ने वर्ष 2009 में लोकायुक्त बिल को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को जमीनी हकीकत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कार्यकाल ज़्यादा समय तक नहीं चला। अग्रेतर कांग्रेस सरकार ने इसमें और सुधार के कारण बताकर इसे निरस्त कर दिया। साथ ही इससे अधिक प्रभावशाली लोकायुक्त बिल का वादा कर अपना कार्यकाल काटने में मंत्री और संतरी एक सुर में नजर आए। नतीजन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त लाएगी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी लाई थी। महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद भी पिछली सरकार ने उसको लागू नहीं किया और बहुमत का लाभ उठाते हुए दूसरा एक्ट उन्होंने पारित किया, लेकिन उस पर भी उन्होंने लोकायुक्त की कोई नियुक्ति वो नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक सशक्त लोकायुक्त लाएगी। देखिए, हमने तो सीधा उनको कहा था, क्योंकि जब पहले लोकायुक्त था
तो बहुगुणा जी ने उसको ठंडे बस्ते में रखा। निश्चित तौर पर तब वो भले चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोकायुक्त ला रहे हैं। कांग्रेस ने उनको सीधा सीधा समर्थन दिया कि आप लाएं, आप बहुमत में हैं, 57 आपके विधायक हैं, पर मुझे नीयत उनकी साफ नज़र नहीं आती। जब उनका सदन में इतना बड़ा बहुमत था, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही थी, तो प्रवर समिति को उसको सौंपने का क्या औचित्य है? जानबूझ करके उसको टालने का काम किया। और हम आज भी कह रहे हैं कि आप लाएं, निश्चित तौर पर कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको समर्थन देगी। आप लोकायुक्त तो लाएं, लेकिन सचमुच में ऐसा लोकायुक्त लाएं जिससे उत्तराखंड को हित हो, उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसा लोकायुक्त का प्रावधान करें। केवल अपने लोगों को ठगने के लिए कि आपने जो अपनी वाणी से लोगों से कहा, अभी तक केंद्र ने लोकपाल नहीं ला पाए, जबकि 100 दिन में लोकपाल लाने की बात की थी। तो हमारा ये कहना है कि आप लाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। केवल लोगों को बरगलाने का काम या जुमलेबाजी का काम न करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सरकार का 1-1.5 महीने का कार्यकाल है, ये आकलन का टाइम नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, 6 महीना साल भर। लेकिन इसके बावजूद ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जीरो टॉलरेंस की बात सरकार ने भ्रष्टाचार को लेके जो कही है, उसके कदम कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये जल्दबाजी होगी, लेकिन जहाँ तक लोकायुक्त की बात है, सरकार ने खुद अपनी पीठ थपथपाई कि पहले सत्र में ही हम लोकायुक्त को ले आए, और लोकायुक्त तो लाए भी सदन के अंदर। सदन में लाने के बाद विपक्ष ने लोकायुक्त को लेकर अपना समर्थन भी दे दिया, अपना जो संशोधन प्रस्ताव है वो वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ज़बरदस्ती उसको प्रवर समिति को सौंपने को तैयार हो गई। तो इससे लगता है कि सरकार की प्लानिंग लोकायुक्त को जल्द ही लाने की तो दिखाई नहीं देती है। अब प्रवर समिति उस पर बात कर रही है, उसके बाद अगला सत्र आएगा, सत्र में जाएगा, सत्र पर चर्चा होगी, तो 1 साल तो इसी ऐसे ही निकल जाना है। और जिस तरह की से दूसरी सरकारों को लेके भी हो रहा है, जैसे दिल्ली की सरकार है जो लोकायुक्त को लेकर ही सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के बाद वो आज तक लोकायुक्त नहीं ला पाई। देखिए, लोकायुक्त के मामले में ये सरकारें गंभीर नहीं रही। लोकायुक्त तो बनना चाहिए था, जिससे कि सारी शिकायतें, चाहे मंत्री हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, इनकी शिकायतें दर्ज होती और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती। लेकिन उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकायुक्त के न होने से सारे खुले हैं, सारा भ्रष्टाचार पनप रहा है। जो काम जनता का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जनता की शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा है। लोकायुक्त का जो हमारे खंडूर जी ने किया था, उस पर बना भी यहाँ और काम भी चला है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार आई कांग्रेस की, तब लोकायुक्त का वो काम ही ख़त्म हो गया था। और जब सरकार, केंद्र सरकार में भी लोकायुक्त बनने का और लगातार यहाँ भी एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो पाया है। तो हमारा तो ये कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति बहुत जल्दी हो और लोकायुक्त अपना फंक्शन करे, और जो शिकायतें और जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होकर की जाए और लोगों को एक राहत तो मिले। और जो लिप्त हैं, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, चाहे मंत्री है, चाहे और लोग हैं, उसकी परिधि में सब लोगों को ये आए, मुख्यमंत्री उस परिधि में है, तो निश्चित तौर से उसमें कुछ बदलाव आएगा। और लोकायुक्त की आवश्यकता उत्तराखंड में अति आवश्यक है और इसको जल्दी से जल्दी इनको पास करना चाहिए। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जब वजूद में आया, तब सत्ता में आई हर सरकार ने इसके गठन को लेकर कई मुद्दे उठाए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मगर शिकायतों के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 2002 से अब तक 10,000 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त मुख्यालय में दर्ज हो चुके हैं। न्याय की आस में लोग आज भी इसी उम्मीद से लोकायुक्त मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि कभी तो उन्हें न्याय और दोषियों को सजा मिलेगी।
लेकिन राज्य के अधिकारी और नेता नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाम लगे। लेकिन अभी नई सरकार ने इसको लेके कुछ संभावनाएं व्यक्त की हैं कि राज्य में नया लोकायुक्त आएगा और लोगों को उसको आस जगी है। लेकिन अभी देखना है कि नए लोकायुक्त को लेकर राज्य सरकार कब तक उस पर कार्रवाई करती है, यह भी भविष्य के गर्भ में है। मैं शंखनाथ टुडे के लिए शिव प्रसाद सती, देहरादून से।